वंदन करो कर जोर के, सुनो गुरु कृपा निधान। संतन को सुख दीजिए, दया गरीबी दान। दया गरीबी बंदगी, जो दिल होत गरीब। अंग दोष तब ही छुटे, जब सदगुरु मिलत कबीर। कबीर मिले धर्मदास को, लिख परवाना दीन। आदि अंत के वार्ता, गुरु शब्द में कर दिन। शब्द ही मारे गिर पड़े, शब्द ही तेजा राग। जो जन शब्द विवेकिया, तिनके सुधरहि भाग। भरम छुड़ावे पथ विकट को, निकट लखा बहुनाम। तापर गुरु को कीजिए, बार बार प्रणाम। गुरु दया सागर, ज्ञान आगर। सदरूप सदगुरन, दासु चरण सरोज बंदो। सुखदायक सुख सागरन। गुरु को माथे राखिए, चलिए तो आज्ञा मान। कहे करे ते देव को, तीन लोग डरना। मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे। मेरो मन राम ही राम रटे। मन में संसार की सारे भावनाओं को छोड़कर सिर्फ प्रभु परमात्मा बसना चाहिए। इसलिए मीरा जी कहती है, मेरो मन राम ही राम रटे। मेरो मन राम ही राम रटे। संसार की चिंता व्यक्ति को खा रहा है, अल्पायु बना रहा है। संसार झाड़ और झाखड़, उलट पुलट रह जाना है। संसार बहुत तरह से व्यक्ति को उलझाते हैं। एक फकीर मदमस्त होकर के घूम रहे थे और राजा हाथी पर जा रहा था और हाथी मतवाला था, मस्ती में था और हाथी के सूर से फकीर का कटोरा जो है सो गिर गया। फकीर हाथी का पूंछ पकड़कर घिसने लगा और थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ने दिया हाथी को। राजा देखते हैं जो फकीर ने हाथी का पूंछ पकड़ लिया है और हाथी को बढ़ने नहीं दे रहा है। जब राजा देखा तो राजा कहा, जो आप तो बहुत बलशाली हैं, आपको कटोरा लेकर के भीख मांगने का जरूरत नहीं है। आप चलिए राज में और मेरे मंदिर में सुबह 4 बजे उठ करके और घंटी बजाइएगा, भगवान का आरती कीजिएगा। तो उसने स्वीकार कर लिया और राज में जाकर के मंदिर का सेवा करने लगा, पुजारी का काम करने लगा और 4 बजे उठ करके प्रतिदिन भगवान की सेवा आरती में लग गए। इस तरह से सेवा आरती करते करते कुछ दिनों के बाद दूसरे राज्य का कुछ व्यक्ति आया और उससे कहा, जो आप राजा से कहा, जो आप के यहाँ जो भी मंत्री है, जो भी सैनिक है, हमारा सैनिक और आपका सैनिक बल का भलान करेगा, तो किसके पास कितना बल है। तो राजा ने कहा, जो आपका सैनिक का तो बात छोड़िए, हमारे जो पुजारी है उतना बलशाली है, जो आपके सारे सैनिक का बल जो है सो
खत्म कर देगा। तो राजा उस तरह से उस पुजारी को लगा दिया, उस सैनिक में जो सबसे बलशाली था दूसरे राज का, उसको लगा दिया। तो उससे एक पुजारी जो था सो हार गया। उसके पहले दिन तो हाथी को भी नपूंछ पकड़ करके खींच लिया था, लेकिन दूसरे दिन हार गया। उस दिन जब परीक्षा के घड़ी आया तो उस दिन हार हो गया उसका। तो राजा ने उस पुजारी से, भिखारी से पूछा, जो आपका बल कहाँ गया? आप तो बहुत बलशाली थे, लेकिन आपका बल कहाँ चला गया? तो उसने कहा, जो आपके राज्य में जब से आए हैं तो हमको तो बहुत तरह के 56 प्रकार के व्यंजन मिल रहा है, लेकिन जब हम भिखारी थे तो कभी मिलता था कुछ रोटी बाटी और कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन बल तो बहुत था। और राज्य में आकर के 56 प्रकार के व्यंजन खाने के बाद भी बल समाप्त हो गया। इसका कारण है जो आप जो नियम में लगा दिए हमको, जो प्रतिदिन 4 बजे उठ करके भगवान को नहाना है, आरती करना है, घंटी बजाना है, इस नियम के कारण से हम तो घर रात बढ़िया से सो नहीं पाते हैं। तो संसार की जो भी कोई भी अगर चिंता हो जाती है तो चिंता से भी बड़ा कहा गया है। चिंता के कारण से व्यक्ति का उम्र, बल, बुद्धि, विवेक काम के बोझ के कारण से घट रहा है। निश्चिंता व्यक्ति के पास नहीं है। आपाधापी इतना बढ़ गया है कि व्यक्ति सुख के चैन नींद से कभी सो नहीं पाता है, कामों की अधिकता के कारण से। कामों की अधिकता को छोड़ने के लिए भगवान बुद्ध ने त्याग किया, महावीर ने त्याग किया, और बहुत सारे संत को त्याग करना पड़ता है, और त्याग के बाद ही राम नाम की प्राप्ति होती है। इसलिए मीरा जी कहती है, मेरे मन राम ही राम रटे। राम रटने के लिए संसार से आसक्ति, संसार के प्रति राग, ये सबको छोड़ना पड़ता है। जब ये नहीं छूटता है तब तक भगवान के प्रति, राम के प्रति पूर्ण प्रेम नहीं हो सकता है। संसार में हम सबको, जीव को 99 का फेरी लगा हुआ है। सब जीव 99 के चक्कर में पड़ने के कारण से प्रभु परमात्मा को भूल जाते हैं, आनंद को भूल जाते हैं। जो हृदय में आनंद है, हृदय में परमानंद है, परमात्मा है, लेकिन संसार में बहुत सारे कारण से, पुत्रेषणा, विदेशना, लोकेशना, विभिन्न सारे कारण से हम सब प्रभु परमात्मा से जाने और अनजाने में दूरी बना लेते हैं। संसार की जो भी वासना है वो पूरी होने वाले में से नहीं है। वासना सारे झंझट के जड़ है। वासना जब तक नहीं जाएगी मन से, तब तक प्रभु परमात्मा मन में निवास नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं, मेरे मन राम ही राम रटे। राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटेरे। मेरे मन राम ही राम रटे। जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फतेरे। मेरे मन राम ही राम रटे। मन को परमात्मा में लगा देना चाहिए। मन भूत के तरह होता है, भूतामन होता है। एक व्यक्ति को भूत ने पकड़ लिया, भूत ने दर्शन दिया, तो उसे कहा जो मैं तो आपके सेवा में लग जाऊंगा, लेकिन आपको प्रत्येक क्षण हमको काम देना पड़ेगा, और जिस क्षण आप हमको काम नहीं दीजिएगा उस दिन आपका मुड़ी हम मचा देंगे। तो मन रूपी भूत ने व्यक्ति से कहा, जो आप हमें हमेशा काम दीजिए, हमेशा वर्क दीजिए। तो मन ने, भूत ने कहा जो वर्क दीजिए, काम दीजिए। तो व्यक्ति ने काम देते गया, लेकिन काम तो अंध हो गया। कितना भी काम खोते खोते परेशान हो जाते, और कौन काम देंगे और कौन काम देंगे, तो परेशान हो गया। तो उसने गुरु के पास गया
और सारे कहानी बता करके कहा जो इस तरह से हमको भूत ने परेशान कर रहा है। वो काम मांग रहा है, काम खोज रहा है, लेकिन हमारा काम तो अब समाप्त हो गया है, जो भी काम देते हैं पल भर में कर देता है। तो गुरु महाराज ने कहा एक बड़ा सा बांस छील करके उसमें तेल लगा करके डाल देना और उस पर कहना उस पर चलो और उतरो। तो उस तरह से भूत ने चढ़ना और उतरना शुरू कर दिया। इसलिए संत कहते हैं जो हमेशा राम नाम के रटन कीजिए, नहीं तो मन जो है सो भूत के समान होता है। मन कहाँ चला जाएगा, किस फेरी में डाल देगा, कोई ठिकाना नहीं होता है। इसलिए मीरा दीदी कहती है कनक कटोरे इमरत भरियो पीबत कौन न तेरे, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी तन मन ताहि पतेरे, मेरो मन राम ही राम रतेरे। मन को ही भूता मन है, उसको राम नाम में, राम के जानकारी में, नाम के स्मरण में, राम तत्व के जानकारी में, राम में लगा देना चाहिए, जिससे मन इधर उधर नहीं भटके। नहीं तो मन व्यक्ति को कहां से कहां ले जा करके डुबा देता है। इसलिए हम सबको बराबर सत्संग के माध्यम से, संत के माध्यम से प्रभु परमात्मा का कीर्तन, नाम का गुणानुवाद, नाम अमृत के समान है। प्रभु परमात्मा की कथा, सत्य की कथा अमृत के समान है। अगर व्यक्ति अमर होना चाहते हैं, जीते जी, तो अवश्य उसे गुरु की महिमा, संत की महिमा, प्रभु परमात्मा की महिमा, सत्य की महिमा की गायन करना चाहिए। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। शिव मतलब होता है कल्याण करने वाला, जगत का कल्याण जो करे उसे शिव कहते हैं। श्रावण मास में आज नाग पंचमी तिथि को भगवान शिव का आराधना और नागदेव की आराधना सनातन धर्म में बहुत हर्षोल्लास से किया जाता है, क्योंकि नागदेव हमारे देवता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी महिमा है, उनकी महिमा यह है जो प्रकृति में जो भी विष व्याप्त है, नागदेव उसका हवा में जो विष व्याप्त है, विष फैलता है, उसका शोषण करता है, जिस कारण से हम लोग स्वच्छ हवा ले पाते हैं। और आज के दिन नागदेव की कथा, नागदेव की चर्चा से व्यक्ति में सद्गुणों का विकास होता है, सारे गुणों का विकास होता है। अनेक नाम है, कपिला, कालियो, अनंतो, बासुकी, तक्षक इत्यादि प्रसिद्ध नाम है इनका। जो इनका नाम लेते हैं उनका कल्याण होता है। ज्यादातर लोगों का दीव भी होता है, नाग दीव, नाग का पूजन हम लोग आज नाग पंचमी के दिन कर रहे हैं बहुत हर्षोल्लास से। और नाग देवता जो हमारी प्रकृति के शुद्ध करने वाले हैं, और इनके योगदान के कारण से भगवान शिव इनको गले के हार बना लिए हैं, गले में सुशोभित किए हैं। जो हमको कुछ देता है उसे देवता कहते हैं। पानी से हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। पानी के बिना शरीर नहीं रह सकता है, अन्न के बिना शरीर नहीं रह सकता है। तो अन्न देव है, जल देव है, वायु देव है, अग्नि के बिना शरीर नहीं रह सकता है, इसलिए अग्नि देव है। इस तरह से सूर्य देव है, चंद्र देव है, जिससे औषधि पुष्ट होते हैं। सनातन धर्म में बहुत सारे मर्यादा है, जिस मर्यादा के कारण से इनका नाम बहुत ही उच्च स्थिति में है। लोग विभिन्न कारणों से सनातन धर्म को नहीं समझ पाते हैं। सनातन मतलब होता है जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। तो सनातन में आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही सदा था, सदा है और सदा रहेगा। तो आत्म ज्ञान परम आवश्यक है।
आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी कासे, पानी में मीन पियासे, मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में अगर मीन प्यासा हो तो लोगों को हंसी लगता है, सदगुरु हंसते हैं। वैसे ही आत्म ज्ञान बिना जीव जहां तहां भटकते हैं। सब जीव में, सब प्राणी में आत्मा है और सभी प्राणी पर, सभी जीव पर व्यक्ति को बराबर दया करना चाहिए। अगर किसी भी जीव को कोई भी व्यक्ति तन मन धन से कष्ट देते हैं तो उसे भी, देने वाले को भी कष्ट भोगना पड़ता है ब्याज सहित। समय के अनुसार जो किसी भी जीव को, या वो सर्प हो या कुत्ता हो बिल्ली हो, अनावश्यक अगर किसी को कष्ट देते हैं तो उसे भी कष्ट भोगना पड़ता है। नागदेव हमारे रक्षक हैं और रक्षा करने वाले हैं। अपना वो अनावश्यक किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन जब कभी हम लोग भूल से या अनजाने से उसे कष्ट दे देते हैं तो उनका प्रतिकार करते हैं। एक समय की बात है, एक किसान खेत में हल चला रहे थे और किसान के द्वारा एक नागदेव के बीच में उनके बच्चे सब थे, वो हल से जोता गया और सभी बच्चे मृत्यु के काल के गाल में समा गया। जब नागिन आई और देखे जो बच्चा मेरा मर गया है, तो बच्चा को जिसने नुकसान पहुंचाया था, किसान भी तो जानबूझ करके नहीं पहुंचाया था, तो उसने लेकिन गुस्सा में आ गया। व्यक्ति को कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये 6 विकार से दूर रहना चाहिए। तो कोई भी जीव या कोई भी व्यक्ति अगर गुस्सा करता है तो उसका परिणाम बुरा होता है। नागिन को गुस्सा आ गया और उसने समझी नहीं, जो एक किसान तो भूल से हमको हल चला दिया मेरे बच्चे पर, तो हम लोग भी अनजान में एक दूसरे पर प्रतिकार करते हैं। तो नागिन उस किसान को और किसान के 2 बेटे को जाकर के रात में डस ली और दूसरे कमरा में उस किसान का बेटी थी जो नागिन नाग के इसी नाग पंचमी के दिन ध्यान में लगी हुई थी। दूध लेकर के, लावा लेकर के, मधुमक्खन लेकर के उनके ध्यान में लगी हुई थी। जब उसके पास गई तो नागिन तो कसम खाई थी, इसके पूरे परिवार को हम आज नाश कर देंगे, जैसे मेरे परिवार को नाश किया उसी तरह से मैं इसके परिवार को नाश कर दूंगी। तो उसने गई और जब लड़की ने देखी जो नागिन आ रही है मेरे माता पिता को और भाई को डस करके, तो उसने एक दूध वाला कटोरा और मखान सब, लावा सब उसके आगे कर दी। जब उसने पान की तो बहुत खुश हो गई और उसको आशीर्वाद के स्वरूप मांगने के लिए कहा, जो हमको तुमको क्या चाहिए मांगो। तो उस लड़की ने कहा मेरे माता पिता भाई को जिंदा कर दो मांगो। तो उसने, उसके पास विष भी होता है और अमृत भी है, तो अमृत निकाली और उस किसान सब को जिंदा कर दी। बहुत दयालु होते हैं नागदेव, उनको मारने का भी क्षमता है और जिलाने का भी क्षमता है उनके पास। किसी को जिला भी सकते हैं मारने के बाद, उन्हीं के पास क्षमता है, उसके पास अमृत भी है। तो आगे के दिन उनको आशीर्वाद दिया, जो दूध लावा जो चढ़ाएगा उसको किसी तरह से क्षति नहीं होगा, मेरा जो ध्यान करेगा। आज ही के दिन समुद्र मंथन में बासुकीनाथ के द्वारा हलाहल विष का पान भगवान शिव ने किया था संसार की रक्षा के लिए। और आज ही के दिन कालिया मंथन में भगवान कृष्ण ने कालिया नाग का मंथन किया था। इस तरह से बहुत सारे नागदेव की कहानी है। राजा जन्मेजय भी यज्ञ किए थे सभी नाग को नाश करने के लिए, और ऋषि संतान के द्वारा उसको समझाने पर जो हमारी प्रकृति के लिए अच्छा है तो उसने मान लिया। और राजा परीक्षित तक्षक नाग जन्मेजय का जो जाप करता है उसे भी
किसी तरह का क्षति नहीं होता है। और 5 नाम है कपिला, कालियो, अनंतो, बासुकी, तक्षक, ये हमारे नागदेव के नाम हैं, उसका भी स्मरण करना चाहिए। इस तरह से समाज में, प्रकृति में सभी जीव का महत्व है, सबका रक्षा, सब हमारे हित के लिए है, सब समाज के हित के लिए है और सबका रक्षा करना सभी का दायित्व है। एक दूसरे के हित के बात सोचने से सबको सुखी होगा और एक दूसरे का हित का बात सोचने से सबका हित हो जाता है, सब नाश के ओर चले जाते हैं। तो हम सब संकल्प ले सत्संग के माध्यम से, जो हम सब बराबर संसार के हित में परहित बसे जिनके मन माही, उनको कुछ दुर्लभ जग नाही। जिनके मन में राम नाम है, जिसके मन में दूसरे का हित का भावना है, जगत कल्याण का भावना है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है इस जगत में। तो सभी व्यक्ति को प्रभु परमात्मा में पूर्ण समर्पण करने से सारे अहंकार दूर हो जाता है और अहंकार ही विनाश का कारण है। किसी भी व्यक्ति का विनाश अहंकार के कारण से होता है। कालिया नाग जमुना नदी में विष फैला करके आतंक मचा दिया था, अहंकार हो गया था और इस अहंकार को मर्दन करने के लिए भगवान कृष्ण ने उसके फन को नाचते नाचते चूर चूर कर दिया सारे अहंकार को और उसे अपने धाम को भेज दिया और कहा जो मेरा चरण तुम्हारे शरीर पे पड़ गया है, तुमको गरुड़ जी कुछ नहीं कहेगा। तो जिसके हृदय में भगवान है उसे कहीं किसी प्रकार का क्षति होने का कोई संभावना नहीं होता है। किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में हम लोगों को अपने हृदय में, मन में, जो मीरा जी कहती है मेरे मन राम ही राम रहते, हम लोग को हमेशा राम का स्मरण, राम तत्व का चिंतन, राम को जानना चाहिए, समझना चाहिए।